हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सोल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का 7th चैप्टर वेरिएशन का प्रैक्टिस सेट्स 1.3। प्रैक्टिस सेट्स 1.1 एंड 7.2 के लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप लोग ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट्स 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट्स 1.2 के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पहले आप प्रैक्टिस सेट्स 1.1 एंड 7.2 के लेक्चर्स देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस 7.3 टोटली प्रैक्टिस सेट्स 1.1 एंड 7.2 पर बेस्ड है। मतलब प्रैक्टिस सेट 7.1 में हमने क्या सीखा था? डायरेक्ट वेरिएशन सीखा था, राइट। एंड प्रैक्टिस सेट 7.2 में क्या सीखा था? हमने इनवर्स वेरिएशन सीखा था। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 में डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस होंगे। हमें क्या करना होगा? क्वेश्चंस को पढ़कर, वर्डिंग प्रॉब्लम है उनको पढ़कर समझना होगा कि वहाँ पर कौन सा वेरिएशन अप्लाई होने वाला है, कौन सा वेरिएशन लगने वाला है। ठीक है, वो रिलेशन समझने के बाद हम उन वर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, पहले आप प्रैक्टिस सेट 7.1 एंड 7.2 के वीडियोस देख लें। चलो, अगर आपने नहीं देखा है फिर भी मैं आपको हर एक सम तो समझाते हुए चलूंगा ही, तो आपको समझ में आने वाला ही है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पे, कुछ वर्डिंग प्रॉब्लम्स हैं और हमें बताना है कि उनके अंदर इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं। ओके, चलो पहले हम लोग ये चेक करने से पहले कि इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है, हम लोग एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? अगर ये दो यूनिट है, सपोज x एंड y, ओके, मैंने दो वेरिएबल ले लिया x एंड y। अगर ये दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या होगा? इफ x विल इंक्रीज, अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। ओके, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x अगर डिक्रीज होगा, x अगर कम होगा तो y भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? अगर पहली वाली यूनिट बढ़ती है तो दूसरी वाली यूनिट भी बढ़ती है, और अगर पहली वाली यूनिट कम होती है तो दूसरी वाली यूनिट भी कम होती है। ये होता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, ये क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को मैंने डी से यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन में अगर फर्स्ट एंटिटी, फर्स्ट यूनिट इंक्रीज होती है, ठीक है, सपोज करो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा सेकेंड यूनिट होगा y, वो डिक्रीज होगा, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये होता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स मतलब उल्टा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये कम हो रहा है तो दूसरा वाला बढ़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन और ये है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में फर्स्ट यूनिट बढ़ेगा तो सेकेंड यूनिट भी बढ़ेगा, फर्स्ट यूनिट घटेगा तो सेकेंड यूनिट भी घटेगा। इनवर्स वेरिएशन में उल्टा होगा, फर्स्ट यूनिट बढ़ेगा तो सेकेंड यूनिट कम होगा, और अगर फर्स्ट यूनिट कम होगा तो सेकेंड यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 और 7.2 पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। चलो, ये समझ में आ गया बच्चों। चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन है, कौन सा वेरिएशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ओके, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, कुछ वर्कर्स हैं और वो एक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, तो उनको कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी हमें पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ वर्कर्स और उनको लगने वाले टाइम में कौन सा रिलेशन है। ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये इनके बीच में कौन सा वेरिएशन है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोग ने देखा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत सारे ईंटें होते हैं, राइट, ब्रिक्स। सपोज करो ये बहुत सारे ईंटें एक जगह पड़े हुए हैं। ठीक है, और इन ईंटों को क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ठीक है, सपोज करो इन ईंटों को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है। ओके, इस प्लेस पे लेके आना है, ये प्लेस ए है और इसे लेकर आना है प्लेस बी पर। ठीक है, तो सपोज करो इन ईंटों को
इस प्लेस से इस प्लेस पर लाने के लिए एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है। कितना वर्कर काम कर रहा है? एक वर्कर। अभी उसको सपोज मान लो ये सारे ईंटों को यहाँ से यहाँ लाने के लिए 8 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अभी ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 वर्कर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 2 वर्कर लगा देते हैं। अगर 2 वर्कर लगाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, राइट। ईंटें तो सेम है, अभी वो एक ही आदमी लेकर आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, अभी 2 आदमी हो जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो अभी एक आदमी को 8 आवर्स लग रहा था, 2 आदमी को कितना लगेगा? 4 आवर्स लगेगा, राइट। टाइम कम हो जाएगा। उसके बाद मान लो कि 2 वर्कर से मैंने 4 वर्कर कर दिए, डबल कर दिए, वापस मैंने डबल कर दिए। अब जब मैंने वापस वर्कर बढ़ा दिए तो टाइम कम हो जाएगा। तो सपोज करो कुछ और, अगर मैंने वर्कर यहाँ पे डबल कर दिया तो टाइम भी आधा हो जाएगा, राइट। टाइम कम होकर 2 आवर्स हो जाएगा, राइट। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग वर्कर बढ़ा रहे हैं टाइम कम हो रहा है। इन ईंटों को इस जगह से इस जगह पर लाने के लिए जितने ज़्यादा वर्कर लगा देंगे उतना कम टाइम लगेगा, और जितने कम वर्कर लगाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ रहे हैं तो उनको काम करने में टाइम कम लग रहा है, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो रहे हैं तो काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। काम करने में क्या हो रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसमें उल्टा रिलेशन है, राइट। नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन, राइट। समझ में आया बच्चों? ये एग्जांपल से आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे इतने सारे ईंटें हैं, अभी जितने ज़्यादा वर्कर इस ईंटों को यहाँ से यहाँ पर लेके आएंगे उतना कम टाइम लगेगा, और जितने कम वर्कर्स होंगे, काम करने वाले आदमी कम होंगे, तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह ये ईंटों को लेके जाने के लिए, राइट। तो इनके बीच में कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है, राइट। उल्टा वेरिएशन है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया? इनवर्स वेरिएशन। इसमें कौन सा रिलेशन है? इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है, ठीक है। चलो सेकेंड वन देखते हैं। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ओके, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक है। ये टैंक को पाइप से फिल कर रहे हैं, यहाँ से पाइप्स आई है, ठीक है। अभी ये टैंक को इन पाइप्स से भरा जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन, नंबर ऑफ पाइप्स एंड इस टैंक को भरने के लिए लगने वाला टाइम, ये दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर 3 पाइप्स है और ये 3 पाइप से इनको भरा जा रहा है, टैंक को भरा जा रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, जितने कम पाइप रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। और जितने नंबर ऑफ पाइप ज़्यादा रहेंगे, जितने पाइप बढ़ा देंगे उतना कम टाइम लगेगा, राइट। अगर यहाँ पर 3 पाइप है, इस टैंक्स को भरने में 10 आवर्स लग रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ पाइप्स अगर 3 है, इनको भरने में 10 आवर्स लग रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ पाइप्स को डबल कर दूं, ठीक है, नंबर ऑफ पाइप्स को क्या कर दूं? डबल कर दूं। पाइप्स को मैं 6 कर दूं तो उतना कम टाइम लगेगा, हाफ हो जाएगा टाइम, राइट। तो ये कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स लगेगा। अगेन यहाँ पर क्या है? उल्टा रिलेशन हो रहा है, जितना नंबर ऑफ पाइप्स ज़्यादा होगा टैंक्स उतने जल्दी भर जाएगा, राइट। टैंक का साइज तो सेम ही है ना, वो तो जल्दी भर जाएगा, राइट। तो जितने नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ाएंगे टैंक्स उतना जल्दी भरेगा, और जितने नंबर ऑफ पाइप्स कम रखेंगे उतना कम ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ भी क्या रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है, मतलब यहाँ भी क्या आएगा? इनवर्स वेरिएशन। समझ में आया बच्चों? तो सेकेंड वन भी क्या है? इनवर्स वेरिएशन। ओके, चलो थर्ड वन सॉल्व करते हैं। पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ ए व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। देखो बच्चों, जब कभी भी शॉपिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, जहाँ पर कॉस्ट आ जाए, ठीक है, आप कुछ सामान खरीद रहे हो तो, और उसके कॉस्ट के बीच में वेरिएशन, तो हमेशा वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा आप
शॉपिंग करोगे, जितना ज़्यादा सामान आप खरीदोगे उतने ज़्यादा आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, राइट, उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा शॉपिंग, जितना ज़्यादा सामान उतना ज़्यादा पैसे, जितने कम सामान उतने कम पैसे। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, राइट। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा सामान बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, जितना सामान कम करोगे उतना कॉस्ट कम होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी देखो कुछ वैसा ही है, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ ए व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। तो जितना ज़्यादा पेट्रोल आप लोगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। जितना कम पेट्रोल लोगे उतना कम कॉस्ट लगेगा आपको, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, राइट। तो जब कभी भी शॉपिंग की बात आ जाए, जहां पर आप कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट हो, तो नंबर ऑफ परचेजिंग आइटम, ठीक है, जितना भी आपने सामान खरीदना है, जितना भी आपने सामान खरीदा है और उससे रिलेटेड कॉस्ट, वो दोनों क्या होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां लिख दिया हमने, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 सर्कल बना लिए हैं, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, देखो सेंटर से जो इसके पेरीमीटर तक ये जो लाइन गई है, ये क्या है, रेडियस है इसकी, राइट। तो यहाँ पर रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रेडियस 2.6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर रेडियस 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया क्या हो गया, ये अंदर का जो पार्ट है इसका, ये एरिया है पूरा, ठीक है। ये अंदर के पार्ट, ये क्या है, इसका एरिया है। बेसिकली ये सर्कल के अंदर जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका एरिया हुआ, राइट। तो यहाँ पर देखो, जब रेडियस 1.5 है तो एरिया इतना बड़ा है। अगर मैं रेडियस को बढ़ा दिया, 2.6 सेंटीमीटर कर दिया, तो देखो सर्कल बड़ा हो गया, इसका एरिया बढ़ गया, राइट, एरिया बड़ा हो गया। और रेडियस को मैंने बढ़ाया, 5.5 सेंटीमीटर किया, तो देखो और बड़ा सर्कल बन गया, राइट, इसका एरिया और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। अभी उल्टा देखो, यहाँ पर रेडियस अभी हम लोग कम कर देंगे, 5.5 रेडियस था यहाँ पे अगर 2.6 कर दूँ तो सर्कल देखो छोटा हो गया, तो एरिया भी छोटा हो जाएगा। और रेडियस छोटा करो तो और देखो सर्कल छोटा हो गया। मतलब अगर रेडियस कम करोगे तो सर्कल का एरिया कम होगा और रेडियस बढ़ाओगे तो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। ओके बच्चों, समझ में आया। चलो यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये फोर्थ हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो ये चारों में से इनवर्स वेरिएशन हमें कौन से मिले, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इनवर्स वेरिएशन है, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो एट द एंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 and 2 आर इन इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 and 2 आर इन इनवर्स वेरिएशन। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे, कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स है और वो एक वॉल बना रहे हैं। ठीक है, तो वॉल बनाने में उनको 48 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। तो बच्चों हमें पहले इसमें समझना पड़ेगा कि इसके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो अभी देखो हमने जो जिस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए ना, फर्स्ट वाले, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए कि इनके बीच में इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो वर्डिंग प्रॉब्लम है आगे के सब में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनके बीच में कौन सा रिलेशन है। तो देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वॉल बना रहे हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा वर्कर रहेंगे उतने कम टाइम में वॉल बन जाएंगे, राइट।
और जितने कम वर्कर रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा वॉल बनाने के लिए। अगर कोई वॉल बन रही है या अगर इस तरह से कोई वॉल बन रही है और इस वॉल को बनाने के लिए अगर सपोज करो एक ही वर्कर काम कर रहा है, एक ही वर्कर काम कर रहा है और उस वॉल को बनाने में उसको लग रहे हैं 15 डेज, ठीक है, 15 डेज लगते हैं, एक ही आदमी है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। अब मैंने आदमी बढ़ा दिए, 5 आदमी कर दिए, राइट। अब अगर मैं आदमी बढ़ा दिया और सेम वॉल ही बनाना है तो टाइम कम लगेगा, राइट। हो सकता है कि 5 आदमी उसको कम टाइम में कर दें, राइट, टाइम कम हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे उतना ये टाइम कम हो जाएगा इस वॉल को बनाने के लिए, और जितने कम वर्कर्स रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इस वॉल को बनाने के लिए, राइट। तो देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बच्चों कभी भी याद रखना, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम, ठीक है, ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन ही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे वो उतने जल्दी काम को फिनिश कर देंगे, उतना कम टाइम लगेगा, और जितने नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे काम को करने में उनको उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम के बीच में क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है, इनवर्स टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स को W से अज्यूम कर लेते हैं, और जो उनको लगने वाला टाइम है टाइम को T से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेटर T अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो हमने अज्यूम कर लिया है W be the number of workers and T be the time taken by them to build a wall, ओके। अभी देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे तो टाइम कम हो रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने क्या अज्यूम किया है, W अज्यूम किया है, तो व्हेन W इंक्रीजेस T डिक्रीजेस, राइट। दैट मीन्स इनके बीच में कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, हेंस W एंड T आर इन इनवर्स वेरिएशन। चलो इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लो। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, W अल्फा 1/T, राइट। इनवर्स वेरिएशन को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, W अल्फा, और ये इनवर्स वेरिएशन है इसलिए हम 1/T लिखेंगे, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, ये अल्फा से तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा को इक्वल टू में कन्वर्ट करो, और ये ऐसे ही तो कन्वर्ट होगा नहीं, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, K लिखना पड़ेगा, और K क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, राइट, 1/T। और K क्या है, मेंशन कर दो यहाँ पर, K क्या है, K इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर देखो ये T यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। W इक्वल टू W T यहाँ भेजो, W मल्टीप्लाई बाय T इक्वल टू ये K इंटू 1, K को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा। सो W मल्टीप्लाई बाय T इक्वल टू K, ओके। अभी देखो हमें W एंड T की 1 वैल्यूज पता है, W इक्वल टू 15 है, देन T इक्वल टू 48 है। चलो लिख लो यहाँ पर, नाउ व्हेन W इक्वल टू 15 देन T इक्वल टू 48। चलो ये W एंड T की वैल्यू पुट करो यहाँ पर इक्वेशन में, देयरफॉर W की वैल्यू देखो कितना है, 15 है, मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू कितना है, 48 है, इक्वल टू K, ये मल्टीप्लाई कर दो 48 एंड 15 को, 5 जा 40, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, एंड देन ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो आएगा 48, 0 8 4 12 एंड ये 720, ओके। चलो लिख लो यहाँ पर 720 इक्वल टू K। देखो बच्चों अभी मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे नीचे लिखोगे।
देखो 720 इक्वल टू के मीन्स के को इस तरफ लिख लो तो हमें के की वैल्यू मिल गई, के इक्वल टू क्या मिला 720। ओके, नाउ हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू पता चल गई। अब अगर हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, तो ये देखो हमारे पास इक्वेशन है, राइट। चलो ये इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर देते पहले। देयरफॉर W मल्टीप्लाई बाय T इक्वल टू के की वैल्यू कितना मिल गई 720। ओके, ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब अगर हमें W एंड T में से एक की भी वैल्यू दी हुई है तो दूसरे की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, मतलब W हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स, और T हमें कितना दिया हुआ है 30 आवर्स दिया है। तो लिख लो नाउ T इक्वल टू 30 देन W हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने लिख लिया, व्हेन T इक्वल टू 30 देन W हमें फाइंड आउट करना है। चलो ये T की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करो, ऊपर हमारे पास इक्वेशन है, राइट। तो W तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट, मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 दी हुई है इक्वल टू 720। देयरफॉर अभी देखो W की वैल्यू में फाइंड आउट करना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा, तो ये 30 को उधर भेजो, 30 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, राइट। सो W इक्वल टू 720 अपॉन 30। ओके, देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 से डिवाइड कर दो, 3 2s आर 6 एंड 3 4s आर 24। देयरफॉर W इक्वल टू क्या मिल गया 24, और ये W क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स है, राइट। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमें लगेंगे 30 आवर्स में सेम काम को करने के लिए 24 वर्कर्स लगेंगे, ठीक है। तो चलो लिख लो यहाँ पर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू 24। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हमने इसमें फाइंड आउट किया कि कौन सा वेरिएशन है, राइट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम के बीच में इनवर्स वेरिएशन होता है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ वर्कर्स W है एंड टाइम T है, ठीक है। नाउ व्हेन W इंक्रीजेस देन T डिक्रीजेस, बिकॉज इन दोनों के बीच में इनवर्स वेरिएशन है। तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लिया W अल्फा 1 अपॉन T। अभी T को उधर भेजो, सॉरी अभी अल्फा से तो कुछ होगा नहीं, तो हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर W इक्वल टू K लिख देंगे, K क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट, और ये 1 अपॉन T। अब T को उधर भेजो, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब W एंड T की एक वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर रखो, हमें K की वैल्यू मिल गई, राइट। K की वैल्यू मिल गई, ये इक्वेशन में K की वैल्यू पुट करो। अब उसके बाद जो सेकंड वैल्यू दी हुई है वो चेक करो कौन सी वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड आउट करना है और T की वैल्यू 30 दी हुई है, तो वो हमने लिख लिया। व्हेन T इक्वल टू 30 हमें W फाइंड आउट करना है, ये T की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और K की वैल्यू तो पता ही है हमें, ठीक है। ये 30 को उधर भेजो तो हमें W की वैल्यू मिल गई, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने मिल गए 24। समझ में आया बच्चों? सॉल्यूशन को ध्यान से देखो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी के बच्चे जो 7.3 के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ओके चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय फॉर नाउ।